जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। हम सभी गुरुजी से फ़िज़िकल टाइम में, मैं तो गुरुजी से फ़िज़िकल टाइम में नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि गुरुजी ने 2007 में 31 मई 2007 में अपना फ़िज़िकल चोला छोड़ दिया था। पर गुरुजी हमारे साथ लाइव फॉर्म में रहते हैं और अब 31 मई आने भी वाला है। तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करें। पहले तो हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को याद कर सकते हैं। वो तो दाता हैं, हम उनसे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते सिवाय भाव के। और वो भी शायद हमारे पास नहीं है, तो वो भी गुरुजी की नज़र से ही हम उन्हें दे सकते हैं भाव, अदरवाइज़ हम उन्हें भी लाइटली ही लेते हैं। सो गुरुजी हमें सद्बुद्धि दे और हमें हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी विनती के साथ मैं गुरुजी की दिव्य आभा से सत्संग 43 पढ़ना स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। और मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी सारे सत्संग पूरा सुने, ध्यानपूर्वक सुने, गुरुजी के ब्लेसिंग्स ले और सभी संगत नॉन संगत को ये सत्संग सेंड करें जिससे गुरुजी की कृपा सभी को मिले और ये सेवा आप प्लीज़ करें। और ये सत्संग 43 श्रीमती नीरा ओबरॉय आंटी का है, दिल्ली से। आशीर्वाद जीवन के हर पल। आंटी जी लिखती हैं, 1995 में स्वीडन में 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरी गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ हुई। उस समय से गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण है। एक यादगार घटना। जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया, मैं शांति और स्थिरता खोज रही थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगियों और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विसर्प रोग रहा है, कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। चिकित्सक हर बार जब वह होता था कार्टिजोन दे दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं, यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने कमल चरण दबाने को कहा तो मैं क्या करूँगी। इस कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई जो कश्मीर में सेना में सेवारत हैं को लाने के लिए कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वह दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए तो उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या दुख सुख के अवसर आती हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने मुझे सदा उत्तर दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ, उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है, उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर हैं, जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से कहीं अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ये सत्संग श्रीमती नीरा ओबराय आंटी का है, दिल्ली से। सॉरी संगत जी, ये सत्संग 44 है, सत्संग 44। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।